Hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course by Net Guardians. So finally, आज है हमारा सेशन 10 यानी कि डे 10. So आज के सेशन में हम देखेंगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होती है और वो क्यों होती है साइबर सिक्योरिटी में. जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि जो अगला सेशन आने वाला है यानी कि आज का सेशन वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि लास्ट सेशन में जो भी टूल्स थे जो हमें यूज़ करने थे एज अ प्रैक्टिकल वो हमने ऑलरेडी अपने कुछ प्रीवियस सेशंस में यूज़ कर लिया था. सो आज का सेशन जो है हमारा फोकस्ड होगा थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. देन जो डे 11 का कंसेप्ट होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिकल सेशन बेस्ड ऑन वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग पे. तो विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि आप सबको ज़्यादा देर ना हो. ओके, सो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या है. पहले तो ये समझते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग पे जाने से पहले जो एक टर्म है, जो ये टर्म है वल्नरेबिलिटी, ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है इन साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कोई गलती. ठीक है, कोई गलती या कोई मिस्टेक. अब कोई गलती या कोई मिस्टेक क्यों, तो देखो इन रियलिटी दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है. ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई नेचुरल चीज़ हो या कोई प्री क्रिएटेड क्रिएशन हो. ओके, बट ह्यूमंस के थ्रू क्रिएट की गई कोई भी चीज़ इट्स नॉट परफेक्ट. ओके, कहीं जगह पे मेरी ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, बट आई एम टॉकिंग जर्नल केसेस. ओके, बेस्ड ऑन जर्नल केसेस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है. सो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई बंदा अगर फॉर सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो 100% सेफ़ होगा, 100% सिक्योर होगा और मैंने उसमें कोई गलती नहीं की होगी. इतना गॉड लेवल क्रिएशन तो कोई नहीं कर सकता. मतलब गलती तो हर जगह है, बस हमें करना क्या है, हमें ढूंढने आना चाहिए. ठीक है, गलती हर जगह मिलेगी, बस हमें ढूंढने आना चाहिए. सो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई चीज़ बनाई, कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई वेबसाइट बनाई तो उसके अंदर गलती तो होगी. मे बी मैंने कोई गलत कोड लिख दिया हो या फिर कोई लाइन ऑफ कोड हो जिसकी वजह से मेरी चीज़ें हार्म हो सकती हैं, जिसका यूज़ करके कोई पर्सन मेरे सिस्टम के अंदर एंटर कर सकता है, मेरे सर्वर के अंदर एंटर कर सकता है. सो वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसे हम साइबर सेक की टर्म में बोलते हैं वल्नरेबिलिटी. ओके, तो अब वल्नरेबिलिटी समझ में आ गई होगी. अगर अभी भी नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें और इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करूँगा. तो अगर वल्नरेबिलिटी समझ में आ गई सो लेट्स मूव टू द वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. अब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या होता है. सो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग मतलब जो भी मिस्टेक्स हैं उसे स्कैन करके एक्सप्लॉइट करना, उसे स्कैन करना. देन सेकंड स्टेप होता है एक्सप्लॉइट करना, थर्ड स्टेप होता है एक्सेस गेन करना. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है जैसे हमारा स्कैनिंग. अब तुम्हें अगर एक्सप्लॉइट करना है तो तुम्हें पहले स्कैन करना पड़ेगा कि गलती कहाँ पर है. ठीक है, कहाँ से मैं एंटर कर सकता हूँ करके. ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग वही चीज़ हमें सिखाने की कोशिश करता है, वही चीज़ हमें बताने की कोशिश करता है कि हम किसी सिस्टम में गलती कैसे निकाल सकते हैं, किसी नेटवर्क में गलती कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग क्या है, ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो डिटेक्ट करता है वीकनेस को. ठीक है, वीकनेस को, मिस्टेक्स को जो कि हमारे सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऐप्स या नेटवर्क के अंदर होती हैं. ओके, ये जो टेक्निक है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यूज़ की जाती है एथिकल हैकर्स एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के थ्रू. बग बाउंटी हैकर्स भी यूज़ करते हैं इसे, ब्लैक हैट हैकर्स भी यूज़ करते हैं. हर टाइप के हैकर्स यूज़ करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओन पर्पस. उन्हें जैसी नीड होती है वो वैसे यूज़ करते हैं. अब देखो अटैक तो एक ही है, टूल्स भी सेम है, बस पर्पस डिफ़र करता है कि तुम यूज़ कर रहे हो सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, बचाने के लिए, या सिस्टम को हार्म करने के लिए. पर्पस मैटर्स. ठीक है, चीज़ें तो सिमिलर हैं, बाकी तुम्हारी माइंडसेट क्या है, तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी कैसा है, व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी टू थिंक, व्हाट इज़ योर कैपेबिलिटी टू टेक ओवर द विक्टिम, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसा सोच रहे हो. ठीक है, ये जो टेक्निक है वो सबके थ्रू यूज़ की जाती है. अब इसका लीगल वे में गोल क्या होता है, आइडेंटिफाई इश्यूज बिफोर अटैकर्स एक्सप्लॉइट देम. फॉर सपोज मैंने एक एक्सप्लॉइट बनाया. ठीक है, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका नाम देता हूँ मैं अमित सैप. ओके, अमित सैप करके मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसके अंदर एक एक्सप्लॉइट है.
वो एक्सप्लॉइट क्या है कि जब भी तुम 3 से 4 बार लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है, वो तुम्हें आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट इट विल बी लाइक लॉगिन, फटाफट करना पड़ेगा बट ये तुम्हें, ठीक है, लॉगिन ब्लैक, लॉगिन बैक, लॉगिन बैक, लॉगिन बैक। और ऐसे ही जब तुम 3 से 4 बार करोगे, 5 से 6वीं बार तुम डायरेक्ट लॉगिन हो जाओगे अननोन अकाउंट से, ठीक है, अननोन अकाउंट से, वो तुम्हें आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगा। सो ये हो गई एक वल्नरेबिलिटी। अटैकर क्या करेगा, इस वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके बहुत सारे लोगों के अकाउंट में जा सकता है। व्हाट इफ़ अगर जो मेरा एप्लीकेशन है वो मनी रिलेटेड है, यहाँ पे लॉस हो सकता है यूज़र्स को, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि वीकनेस फाइंड करो, गलतियाँ निकालो, उसे एक्सप्लॉइट करो और सिस्टम को टेक ओवर कर लो। तो ये होता है हमारा वल्नरेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। सो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है सो यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, और तुम डिस्कॉर्ड पे या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पे भी जॉइंट होकर हमारे साथ पूछ सकते हो। नाउ अब इसके पहले जो हमने पढ़ा वो था स्कैनिंग खाली, ठीक है, वो था स्कैनिंग एंड फुटप्रिंटिंग। अब हम देख रहे हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग एंड असेसमेंट। तो पहले हम देख लेते हैं स्कैनिंग में और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, क्या डिफरेंस होता है स्कैनिंग में और क्या डिफरेंस होता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में, दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखो, जो स्कैनिंग होता है, अगर हम किसी भी ऐप को, नेटवर्क को, पोर्ट को स्कैन करते हैं तो हमें ओपन पोर्ट्स देता है, नेटवर्क के ओपन पोर्ट्स एंड सर्विसेज देता है, जिसके थ्रू हम नेटवर्क के अंदर एंटर हो सकते हैं, सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या करता है, ये हमको नॉन वल्नरेबिलिटीज़ देता है, सीधा नॉन वीकनेस देता है, जिसका यूज़ करके हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं सिस्टम। थोड़ा सा सिमिलर है बट डिफरेंट है। उसके बाद स्कैनिंग में हमको खाली सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन मिलती है सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है, फायरवॉल कौन सा है, नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क टाइप कौन सा है, डिस्टेंस क्या है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में तुमको डीप सिक्योरिटी फ्लॉज के एनालिसिस मिलते हैं। हार्डवेयर कौन सा है, ऐप कौन सा है, कोड कौन सा यूज़ किया गया है, कितनी चीज़ें हैं, कितने फंक्शंस हैं, कोड ब्लॉक क्या है, मेथड क्या है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जो स्कैनिंग है वो बहुत फास्ट होती है, इट्स क्विक प्रोसेस, फास्ट होती है और बेसिक प्रोसेस है। बट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट थोड़ा सा रिस्क स्कोरिंग चीज़ है, यहाँ पे तुम्हें रिस्क लेना पड़ता है और यहाँ पे तुम्हें CVE इंसाइट्स मिलते हैं। अब देखो, हर वल्नरेबिलिटीज़ को याद रखना, उनके नाम, नए नए नाम रखना, इट्स नॉट अ कॉमन थिंग। दुनिया में 1000+ वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हर सिस्टम से रिलेटेड, हर डिवाइस से रिलेटेड, हर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हर तरीके की वल्नरेबिलिटी तुम्हें मिल जाएगी। तो वहाँ पे उसे कैसे याद रखा जाता है, उसे CVE के थ्रू याद रखा जाता है, CVE स्कोर के थ्रू याद रखा जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, इसी सेशन में, सो अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। अब कितने टाइप की वल्नरेबिलिटी स्कैन्स हम कर सकते हैं। पहला तो हम नेटवर्क बेस्ड स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अब साइबर सिक्योरिटी है, नेटवर्किंग ना है यहाँ पे तो क्या मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टूल्स यूज़ करेंगे, नेसस, ओपनवेस, ठीक है। इन टूल्स का यूज़ करके हम नेटवर्क बेस्ड स्कैनिंग कर सकते हैं, किसी नेटवर्क का स्कैन कर सकते हैं। सेकंड है वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग। हम अकाउंटिक्स एंड निक्टो, निक्टो इज़ वन ऑफ द फेमस टूल फॉर द वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग, ओके। इसका यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशंस को स्कैन कर सकते हैं, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं। देन आता है हमारे पास डेटाबेस स्कैनर। MySQL ओरेकल के जो डेटाबेस होते हैं हम उनको स्कैन कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास होस्ट बेस्ड स्कैनिंग। होस्ट नेटवर्क में एक टर्म होता है, यानी बेसिकली एक अगर ग्रुप है, एक नेटवर्क है, तो उनका एक लीडर होगा जिसके पास थोड़ी सी मैनेजमेंट परमिशन होंगी कि वो चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता है, चीज़ों को मैनेज करने की परमिशन होगी उसके पास, और उसे हम बोलते हैं होस्ट। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक तुम्हारा एक फ्रेंड्स ग्रुप होगा, उसमें कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होगा जिसकी बात सब मानते होंगे, तो इसे तुम बोल सकते हो होस्ट, ओके। ये छोटा सा कंसेप्ट था एक। सो होस्ट बेस्ड स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, खाली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या दिक्कत है, कैसी दिक्कत है, कैसे चल रही है, एक्सेट्रा चीज़ें। तो ये है कुछ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के टाइप्स। अब हम देखते हैं कॉमन वल्नरेबिलिटी कैटेगरीज, मतलब एक वल्नरेबिलिटी क्यों होती है, कैसे होती है सिस्टम के अंदर, ओके। सो देखो, पहला तो है मिसकॉन्फ़िगरेशन। हमने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते टाइम, सिस्टम को सेटअप करते टाइम
कुछ गलती कर दी, कुछ मिसकन्फिग्रेशन कर दिया, कोई कनेक्शन यहाँ का वहाँ कर दिया, ओके, यानी कि ओपन एफटीपी छोड़ दिया, कोई पोर्ट ओपन छोड़ दिया हमने, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे ही रहने दिया, ठीक है। जैसे कि अगर तुम बेसिकली कोई पब्लिक वाईफाई के प्लेस पे जाओ, पासवर्ड 128 डालो, वो बेसिकली इजीली तुम्हारे फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है। नाउ क्यों कनेक्ट हो जाता है वो? क्योंकि उन्होंने पासवर्ड स्ट्रांग नहीं रखा, ठीक है। सो ऐसे कुछ बेसिक रीजंस हो सकते हैं यार, वो पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, पोर्ट्स को उन्होंने अपडेट नहीं किया, ईटीसी जो भी होगा। नेक्स्ट इज़ अनपैच्ड सॉफ्टवेयर एंड ओएस। अनपैच्ड, यहाँ पे दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, पहला तो पैच्ड सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा अनपैच्ड सॉफ्टवेयर होता है। पैच सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? ऑफिशियल सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड बाय ऑफिशियल पार्टी और ऑफिशियल प्रोवाइडर। अनपैच सॉफ्टवेयर क्या होता है? अनपैच सॉफ्टवेयर होता है सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड बाय अ थर्ड पार्टी। ओके, विंडोज़ यू कैन डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल, बट यहाँ पे बहुत सारी साइट्स हैं लाइक फाइल CR, ओके, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जहाँ पे तुमको सारे अनपैच सॉफ्टवेयर इजीली मिल जाते हैं रिलेटेड एवरीथिंग। सो यहाँ से भी तुम चीज़ों को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो, तुम्हें बस थोड़ी सी बेनिफिट्स मिलेंगी, तुम्हें प्रोडक्ट की नहीं डालना, तुम्हें एक्टिवेशन की नहीं डालना, और तुम सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो। बट दे माइट बी हार्मफुल फॉर यू, वो तुम्हारे सिस्टम में कुछ ना कुछ वीकनेस क्रिएट कर सकते हैं, कोई ना कोई पेलोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद थर्ड है वीक SSL TLS और नो इनक्रिप्शन, यानी कि शेल्स के बीच में जब भी तुम्हारे हार्डवेयर कम्युनिकेट करते हैं या फिर तुम्हारा सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है थ्रू द शेल, तो तुम्हारे सिस्टम के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चीज़ों को इनक्रिप्ट कर सके, इनक्रिप्टेड वे में कम्युनिकेट कर सके। सो ये भी एक वल्नरेबिलिटी की कैटेगरी है। देन आता है हमारे पास वेब ऐप फ्लॉस, यानी कि जो भी लैंग्वेजेस में हमारे वेबसाइट्स बन रहे हैं, सर्वर बन रहे हैं, एप्लीकेशंस बन रहे हैं, कोड में कोई दिक्कत हो, कोड सही से लिखा ना गया हो, कोड में कोई एक ऐसी मिस्टेक हो जिसके तुम चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज़ डेटा एक्सपोजर। डेटा एक्सपोजर क्या होता है? ऐसी चीज़ होती है कि तुम इसे जब एक्सप्लॉइट करोगे, जब तुम इसे रीड करोगे, तो तुम्हें वो एप्लीकेशंस के रिलेटेड कुछ डीबगिंग्स देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, लॉग्स देगा कि कौन सा यूज़र कब लॉगिन कर रहा है, etc। मतलब तुम्हें इनडायरेक्टली डेटाबेस का हल्का सा कनेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक कैटेगरी होती है वल्नरेबिलिटीज़ की। नाउ मूविंग फर्दर, what is CVE, CVSS and NVD? ओके, तो CVE क्या होता है? CVE इज़ कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ एंड एक्सपोजर। मतलब अब देखो, जैसे मैंने बताया कि हर वल्नरेबिलिटी को याद रखना बाय नेम और समथिंग, इट्स नॉट ईजी। तो क्या होता है, जब भी कोई सिस्टम में कोई कॉमन वल्नरेबिलिटी निकलती है तो उसे हम याद कैसे रखते हैं? CVE, कौन से ईयर में वो वल्नरेबिलिटी डिफाइन हुई, यानी कि 2025 फॉर सपोज, एंड उस वल्नरेबिलिटी की कैटेगरी नंबर, वो किस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है, उसका नंबर क्या होगा। फॉर सपोज मेरी जो वल्नरेबिलिटी है वो कैटेगरी है 02106, तो ये मैंने दे दिया उसका आइडेंटिटी उस वल्नरेबिलिटी का। मतलब CVE जो होता है वो इनडायरेक्टली एक आइडेंटिटी होता है, ठीक है, एक आइडेंटिटी होता है वो, जिससे हम वल्नरेबिलिटीज़ को याद कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ CVSS? अब CVSS क्या है? CVSS एक यू कैन से एक स्कोरर है, ठीक है, जो वल्नरेबिलिटीज़ को 0.1 से लेके 10 तक स्कोर करता है। 10.0 यू कैन से, और यू कैन से 10 तक, इन बिटवीन ये स्कोर करता है किसी भी वल्नरेबिलिटीज़ को उनके रिस्क के हिसाब से। फॉर सपोज़ अगर मेरी जो वल्नरेबिलिटी है वो 3.9 के अंदर है, तो वो लो कैटेगरी में आ रही है, मतलब उसका जो रिस्क लेवल है वो लो है। यू कैन रिमेंबर इट लाइक, मैं ग्राफ तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हें आसानी होगी। तुम्हें देखो बेसिकली याद कैसे रखना है, एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे तुम 10 डाल देना, यहाँ पे 0.1, देन तुम्हें बस बीच में 3.9, ओके, इसके बाद तो 4 स्टार्ट हो जाएगा, 6.9 एंड फाइनली 8.9। ओके, ये नंबर्स प्लॉट कर लेना, ये होगा तुम्हारा रिस्क का, सॉरी रिस्क नहीं, ओके, ये होगा तुम्हारा रिस्क का, जो मैं अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। ये होगा तुम्हारा रिस्क का ग्राफ और ये होगा तुम्हारा स्कोर। अब देखो, अगर जो तुम्हारी वल्नरेबिलिटी है वो स्टैंड कर रही है इन बिटवीन दिस,
इन बिटवीन दिस, अगर तुम्हारी वल्नरेबिलिटी स्टैंड कर रही है इसके बीच में, यानी कि 1 से 3.9 के बीच में, तो वो है लो कैटेगरी में, मतलब उसका जो रिस्क है वो लो रिस्क है, वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। बट अब अगर तुम्हारी जो वल्नरेबिलिटी है वो 4 से लेकर स्टैंड कर रही है 6.9 तक, देन वो स्टैंड कर रही है मीडियम में। मतलब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रिस्क होगा, 40, 60, 45, 55 ऐसे रिस्क रेशियो होंगे तुम्हारे। देन इफ़ अगर तुम्हारी जो वल्नरेबिलिटी है वो 7 to 8.9 यहाँ पे स्टैंड कर रही है, देन उसका जो रिस्क रेशियो होगा वो होगा हाई। ओके, मतलब यहाँ पे तुम्हारा 70-30, 75-25 के चांसेस बन रहे हैं रिस्क के। ओके, देन द लास्ट, अगर तुम्हारा जो रिस्क है वो है लगभग 9 से 10 तक, ओके 9 to 10 डिफर करता है वो, तो वो है क्रिटिकल फेज। ओके, यहाँ पे 90, 10, 95, 5% के चांसेस बनते हैं, वो तुम्हारा क्रिटिकल फेज होता है। तो ये है एक स्कोरिंग सिस्टम। ओके, यू कैन बेसिकली तुम इसे ऐसे याद रख सकते हो। ओके, मैंने बस अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है चीज़ों को। तो तुम्हें CVSS समझ में आ गया होगा, स्कोर्स वल्नरेबिलिटीज़ बाय सर्वरिटी। ओके, कि कौन से फेज़ में तुम्हारी वल्नरेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग तो तुम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट NVD। अब NVD क्या है? नेशनल वल्नरेबिलिटी डेटाबेस लिस्ट। ये बेसिकली क्या करता है, ये CVS को, CVEs एंड CVS को उनकी रेटिंग्स के बेस में स्टोर करता है। अब स्टोर करता है, व्हाट आई मीन बाय दैट, जैसे मैंने बताया इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है, कोई कॉमन नाम तो होता नहीं कि तुम याद रख लोगे अमिट्स वल्नरेबिलिटी, विंडोज़ वल्नरेबिलिटी, लिनक्स वल्नरेबिलिटी, एंड्रॉयड वल्नरेबिलिटी, iOS वल्नरेबिलिटी, नहीं याद रख सकते तुम, ऐसा कोई नाम ही नहीं होता। ठीक है, सो तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा, ये कोड विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, कि भाई तुम इतनी सारी नंबर्स की चीज़ें, न्यूमरोलॉजिकल चीज़ें याद कर पाओगे, इट्स नॉट ईजी फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या करते हो, तुम्हें एक डेटाबेस मिलता है। अगर तुम्हें कोई वल्नरेबिलिटी मिली, फॉर सपोज CVE 2025-2109, ये तुम्हें एक वल्नरेबिलिटी मिली, तुम क्या करोगे, ये अगर तुम्हारे लिए नई वल्नरेबिलिटी है तो तुम इस डेटाबेस में जाके रजिस्टर कर सकते हो, जिसका तुम्हें हॉल ऑफ फेम मिलेगा, और तुम वो उसे बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हो। हॉल ऑफ फेम इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, तुम गूगल पे सर्च करके देख लो, बहुत कम लोगों को मिलता है हॉल ऑफ फेम। ओके, हॉल ऑफ फेम मतलब क्या होता है, हॉल ऑफ फेम मतलब होता है कि कंपनी सरेंडर करती है तुम्हारे सामने, या फिर अप्रिशिएट करती है तुम्हें कि यस भाई, हम मानते हैं कि तुम कैपेबल हो, तुमने हमारे लिए हमारे अंदर ये मिस्टेक्स को फाइंड कर दिया, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो तुम्हें वहाँ पे NVD पे ये सारी लिस्ट मिल जाएंगी, जितने भी बंदों ने वहाँ पे जाके ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ को क्या बोलते हैं, लिस्ट किया होगा, वल्नरेबिलिटीज़ को रिपोर्ट किया होगा, उसकी एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें, जिसे तुम वहाँ पे फाइंड करके अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में और जान सकते हो। नाउ मूविंग हेड, नेक्स्ट इज़ पॉपुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स। आई थिंक टिल नाउ, अभी तक जो भी हमने पढ़ा सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो फटाफट एक थम्स अप कमेंट आउट कर देना, देन हम आगे जाते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके कमेंट कर दो एक थम्स अप, और आगे चलते हैं हम। नाउ हम देखते हैं कुछ टूल्स, उनके कौन से टाइप्स हैं एंड उनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ पहला टूल्स है नेसस। अब नेसस एक टूल है जो कि नेटवर्क एंड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए यूज़ होता है। ये पेड टूल है, बट ये डिटेल्ड CVE स्कैन्स तुम्हें प्रोवाइड करता है, यानी कि पेड है बट अच्छा है। नाउ देन ओपनवेस एक सेम टूल है नेटवर्क एंड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए, फ्री टूल है, ओपन सोर्स है, यहाँ पे तुम्हें खाली कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है। देखो, फ्री टूल्स जितने भी होते हैं उनमें तुम्हें कम्युनिटी सपोर्ट एक बेसिक सी चीज़ है जो मिल जाती है, तो ट्राई किया करो कि जो भी फ्री टूल्स तुम यूज़ करोगे अपने थ्रू आउट हैकिंग जर्नी, वो कम्युनिटी सपोर्टेड हो। ठीक है, उसकी कम्युनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो, सो दैट अगर तुम्हें कोई एरर आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसकी कम्युनिटी वाले तुम्हें हेल्प कर सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टूल इज़ निक्टो। निक्टो एक वेब बेस्ड टूल है। ठीक है, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का टूल है, सॉरी वेब बेस्ड नहीं है, वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का टूल है। एक CLI बेस्ड टूल है, ये स्कैन करता है आउटडेटेड वेब ऐप्स को। ठीक है, आउटडेटेड मतलब पुराने वर्जन्स को, जिसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है
अकंतिक्स या फिर अकाउंटिक्स, बहुत बहुत सारे लोग इसे बहुत सारे तरीक़ों से प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है, इट्स अप टू यू, काम करना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन तो बाद में देख लेंगे। ये भी एक वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है, GUI बेस्ड टूल है, ऑटोमेटेड स्कैनिंग प्रोवाइड करता है और मे भी पेड होगा। मैंने ये टूल कभी यूज़ नहीं किया है, आई पर्सनली लाइक दिस टू, और नेसस भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, फ्री वर्जन, पायरेटेड वर्जन, अनपैच सॉफ्टवेयर, हम भी है करें यार, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। सो पहला एग्जांपल है इक्विफैक्स का ब्रीच, जो कि हुआ था मिसपैच्ड के थ्रू, ठीक है। उस CVE का नाम था CVE 20175638, ठीक है, ये था उस वल्नरेबिलिटी का नाम जिसकी वजह से डेटा लीक हुआ था। सेकेंड वन इज़ वर्डप्रेस प्लगइन अटैक, जो कि हुआ था आउटडेटेड प्लगइन SQL का, ठीक है, SQLi का, ओके। देन थर्ड अटैक आता है हमारा जूम एक्सप्लॉइट, जो कि जूम का ओल्डर वर्जन है, वो वेबकैम एक्सेस अलाउ करता है सामने वाले को, विच इज़ नॉट गुड थिंग। तुम्हारा वेबकैम कोई भी एक्सेस करके देख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब वल्नरेबिलिटीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ से बच कैसे सकता है कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन? रेगुलर अपडेट्स एंड पैचिंग्स, रेगुलर अपडेट्स लेके आओ, रेगुलर चीज़ों को फिक्स करते रहो, पैचिंग्स करते रहो। अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ लेटेस्ट प्रिविलेज, मतलब जो लेटेस्ट लॉस आएंगे, साइबर लॉस होंगे, IT एक्ट्स होंगे, IT लॉस होंगे, उन सब को फॉलो करो, उन सबसे अपडेटेड रहो। फायरवॉल्स को यूज़ करो, IDS को यूज़ करो, IPS को यूज़ करो, ओके। देन जो रिलेवेंट CVS होंगे तुम्हारे सिस्टम से, रिलेवेंट CVS मतलब कुछ ऐसे CVS जो रिलेटेड हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, देखो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्लाइटली सिमिलर होती हैं तुमसे, या फिर उनका वर्किंग जो होता है वो स्लाइटली सिमिलर होता है। चलो वर्किंग अलग होगा, बट उनका डेटाबेस, डेटा स्टोरिंग, जो मेथड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं तुमसे। तो अगर उनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी निकली है, उनके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुआ है, तो तुम उनकी जो CVS है उनसे रेगुलरली मॉनिटर करते रहो, उनको रेगुलरली देखते रहो, उनसे अपडेट्स लेते रहो और चीज़ों को क्लियर करते रहो। देन कंडक्ट रेगुलर इंटरनल स्कैन एंड एम्प्लॉय अवेयरनेस, मतलब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रेगुलर स्कैन्स रन करने हैं अपने सिस्टम पे, सिस्टम को रेगुलरली मॉनिटर करना है, ठीक है। और ऑन द सेम हैंड तुम्हें एम्प्लॉयज़ को अवेयर करना है रिलेटेड टू साइबर अटैक्स, वल्नरेबिलिटीज़, so that they can also help you. Okay, awareness is one of the big weapon to tackle cyber attacks. Okay, कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉय अवेयर नहीं होता, जिसकी वजह से पूरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नाउ द लास्ट पार्ट, समरी। सो क्या देखा हमने यहाँ पे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को देखा, स्कैनिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट दोनों अलग चीज़ें कैसे हैं, टूल्स के बारे में देखा हमने, CVE, CVSS, फिर नेशनल डेटाबेस देखा हमने, ओके। उसके बाद हमने रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ देखी, हमने मिटिगेशन देखा कि हम साइबर अटैक से हम वल्नरेबिलिटीज से कैसे बच सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज़ योर असाइनमेंट? हाँ, तुम्हें कोई भी एक टूल, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तुम्हें कोई भी एक टूल, मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, हाँ, तुम्हें कोई भी एक टूल फाइंड करना है, कोई भी एक टूल यू हैव टू, जो हमने एग्जांपल लिया, नेसस है, ओपनवेस है, अकाउंटिक्स है, उसमें से कोई एक टूल लेना है, ओके। उसके ऊपर तुम्हें रिसर्च करनी है कि वो टूल क्या काम करता है, वो वर्क कैसे करता है, उसने वो कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट कर सकता है, और अपनी इस रिसर्च को सबमिट करना है गूगल फॉर्म के थ्रू, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असाइनमेंट्स को टाइम टाइम पे करते रहो, इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर लर्निंग फेज। क्विज़ लिंक्स, तुम्हें जो क्विज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गूगल फॉर्म में, सेम गूगल फॉर्म जहाँ पे तुम्हें वो असाइनमेंट सबमिशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वी विल लर्न इन टुमारोज सेशन, व्हाट वी विल सी इन टुमारोज सेशन, वी विल ट्राई टू सी एंड ट्राई टू कवर द लाइव प्रैक्टिकल डेमो ऑफ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ट्राई करेंगे कि नेसस एंड ओपनवेस में से कोई एक टूल का यूज़ करके मैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग तुम्हारे सामने पोर्ट्रे कर सकूँ। सो अपने सिस्टम को प्रिपेयर कर लो, जो सेटअप हमने किया था काली का या फिर
ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो सेटअप अच्छे से कर लो, चीज़ों को अपडेट कर दो। ओके मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे।